सर, पंजाब में स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर भी बिला मुकाबला जो है आज मुंतखब हो गए पीटीआई के। पंजाब में आप नून लीग की सियासत आप किस तरह से देख रहे हैं? हिकमत अमली क्या होगी जो इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत मौजूद है, और क्या पीटीआई इस वक्त मजीद मजबूत हो चुकी है इस इंतखाब के बाद? देखें, अभी तो देखना ये है कि जो मैं कह रहा हूँ आखिरी मार्का जो शुरू हो चुका है वो किस रुख पे जाके थमता है। अब ये बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टॉक शोज और ये बातें सारी अब ये हासिल है। असल बात यह है कि ये मामला अब इसमें अगला जो है वो जो भी वार होगा वो कारी होगा और वो मतलब आखिरी मार्का होगा, और इसीलिए सब अपनी अपनी उसमें तैयारी कर रहे हैं कि वो आखिरी राउंड जो है वो सारे राउंड्स भी आप हार जाए ना बॉक्सिंग के मैच वगैरह में, पहला दूसरा जो मोहम्मद अली का स्टाइल होता था बॉक्सिंग में कि वो कई राउंड हारने के बाद आखिर में एकदम से खड़ा होता था और वो पंच वंच मार के इतनी देर में थका होता था उसको मद्दे मुकाबिल वो गिरा देता था। तो ये आखिरी राउंड ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस राउंड में क्या सिनेरियो डेवलप होता है। ये आखिरी राउंड है इस वक्त, और इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने बाहर सूरत इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाना है, इससे पहले कि वो ये इलेक्शन अच्छा उनके ये मैंने एक इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कई सालों से एक ताल्लुक़ रहा है उनके साथ, सियासत से हट के भी जाती। ये एक ख़ास मरहला होता है जिसमें इमरान खान साहब जो है ना वो अवाम में निकलते हैं और फिर उसके बाद वो तर्जुमानों के इजलास में गिर जाते हैं। जैसे वो अपनी हुकूमत का बड़ा अरसा उन्होंने तर्जुमानों के इजलासों में गंवाया, और आखिर में फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये मतलब वो उन्होंने कई दफ़ा ओपनली कहा कि मुझे अवाम से दूर रखा और मैंने गलती की, और वो क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अवाम है, उनके आसपास मौजूद उनके रुफ़का जो इस वक्त उनके साथ खड़े हुए वो, और यानी हुकूमत जाने के बाद कुछ चले गए, कुछ अभी भी ऐसे हैं जो कि पर तोल रहे हैं, हवाओं का रुख देख रहे हैं, और इसीलिए वो हमारे भाई फैसल वाउडा जो हैं वो खामोश हो गए हैं उस दिन के बाद से। और लेकिन असल स्ट्रेंथ पब्लिक है। अच्छा, यहाँ जो इशू है, जो हुकूमत के साथ इशू है, हुकूमत तो नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं और बाकी मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी को इन्होंने पीडीएम ने निकाल दिया था, और फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बने बगैर इत्तेहाद में है। एमक्यूएम भी पीडीएम में नहीं है, ठीक है ना, और तो हाँ एएनपी भी शायद नहीं है गालिबन, ये पता नहीं है मुझे नहीं इस बात का। बहरहाल लेकिन इसमें इशू ये है कि वो पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया था दरमियान में जो था वो, जब ये अदम एतमाद और उस और हवालों से क्या पता नहीं क्या मामला चल रहा था, तो पीपल्स पार्टी को दावत दी गई, पीपल्स पार्टी बहरहाल साथ है। लेकिन अब यहां से अलग अलग कहानियां भी हैं ना, और वो अलग अलग कहानियां ये, एक तो इमरान खान साहब हैं, ठीक है, अभी पीडीएम और इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन सवाल ये कि इससे अगले खेल में जो मैंने कल भी बात की थी, आज मेरी बात हुई शेख रशीद साहब के ट्वीट जो उन्होंने किया था उसके ऊपर मेरी तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से बात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे तो रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी की, जिसने पंजाब में सारी तोड़ फोड़ की और जो है वो सिंध के अंदर जो है वो मतलब ये तो बात नहीं है कि ऐसा कोई इत्तेहाद या ऐसी कोई चीज़ है, तो उनकी तरफ से बहरहाल ये बात हुई, पहले भी होती रही है, लेकिन एक मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि एक अनहोली अलायंस इमरान खान साहब को करना पड़ा था बहालत मजबूरी, और जिसमें उनका टारगेट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रहे, और उधर से वो एफआईए का केस नैब में आके उमनी ग्रुप और वो सारा वो मतलब एक, ठीक है ना, बंदर आइलैंड वाले जो माजी में हुआ उसको छोड़ें। असली कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो पूरी हवाएं हैं और जो पब्लिक पल्स है वो है इमरान खान साहब के साथ। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस है, इस फॉरेन फंडिंग केस में
देखिए वैसे अब इसको जो भी कहें, मनी लॉन्ड्रिंग टर्म में कहें, जो पैसा बाहर से आया क्या हुआ, अच्छा बाहर से अगर गलत तरीके से भी आ गया, कुछ हो गया, मैं उसकी जिसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखें। बाहर से पैसा गलत अंदाज में आया, उसको पाकिस्तान के आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन और अदालतें मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है कि यहां से अगर पैसा बाहर से आ जाए तो बंदा पकड़ा जाता है, यहां से बाहर चला ले जाए पैसा तो पकड़ा नहीं जाता कभी। यानी यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाए तो पकड़ा नहीं जाएगा, बाहर से यहां आ जाए पकड़ा जाएगा। ये बड़े मजे की बात है। ये जो केस है ना, चूंकि सियासी रंग भी इसको, तो ये इस लिहाज से इसका ये पहलू बड़ा मजे का है। आप अरबों रुपया लूट के ले जाएं पाकिस्तान से, सवाल है पकड़े जाएं। 10 रुपए गैर कानूनी क्यों आए बाहर से? आप, मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा एनीवे, तो वो जो है वो तो अब उसमें खान साहब, इमरान खान साहब को आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर वगैरह करने का फैसला किया। अब मैं इसमें सिर्फ ये सोच रहा हूं बात कि इसमें अल्टीमेटली क्या हो सकता है। अल्टीमेटली मतलब जो आखिर तक होता है ना कि वो पाबंदी लग गई पीटीआई पे, या इमरान खान साहब पे हो गई, या जुर्माना हो गया, जो एक ज़मीनी हक़ाइक़ भी होते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि क्या आप यानी जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, ये तो पहले का है ना मामला, तो जिस वक्त वज़ीर आज़म थे तो इलेक्शन कमीशन में तो तहकीक चलती रहीं, सारे मामलात होते गए, महफूज हो गया फैसला, और फिर उस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बकौल सुप्रीम कोर्ट की है, और है इस वक्त जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, यानी एक तरफ सारी पार्टी है ना और एक तरफ पीटीआई है, तो यही काफी होता है, इतना ही कहना काफी होता है। और फिर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो पोल्स हो रहे हैं सर, तो कैसे मुमकिन होगा? मतलब इलेक्शन कमीशन मतलब है कि वो कहता है कि जी हम पीटीआई को बैन कर दे, तो कैसे मुमकिन होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया, तो क्या नवाज शरीफ साहब का वोट खत्म हो गया? मैंने कम से कम नवाज शरीफ साहब को 99 के बाद और फिर उसके 19 और ये दूसरी दफा उनको मैंने देखा है कि वो मतलब उनको तकरीबन आप समझें कि फारिग करने का ऐलान हो गया सियासत से, मगर नहीं हुए। उनका वोटर मौजूद है जो मुस्लिम लीग नून का है। तो इमरान खान साहब के को अगर आप बैन कर देते हैं, या जो भी का फैसला है, मैं तो सोच रहा हूं बात, तो क्या मतलब खत्म हो जाएंगे लोग सारे जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, या जो पार्टी है, या उनसे आप निशान ले लेंगे? भाई निशान तो पीपल्स पार्टी से भी ले लिया था। आपको पता है पीपल्स पार्टी का निशान जो है वो तीर नहीं था, पीपल्स पार्टी का निशान तलवार थी। अच्छा, ठीक है ना, तलवार थी, तो उन तो निशान ले लिया था। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हो गया कि पीपल्स पार्टी एक पैट्रियट बन गई, एक फलाम बन गई इसका। लेकिन वो अल्टीमेटली जहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो का जाता है नाम, तो उधर ही पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली जाती है। अच्छा, अब इशू ये है कि तो पीटीआई को अब क्या मतलब है कि वो सारा का सारा जो बहुत छोटी जमातें इस लेवल पर आप जो यानी कई जमातों को कलदम करार ये जो दहशतगर्दी में वो नहीं खत्म हो सकती, तो ये कैसे खत्म हो? अच्छा बहरहाल देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन एक इसमें बदमज़गी है अदारों के लेवल पे। देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला हुआ, अब किस कदर अजीब बात है, किस कदर एक अजीब बात है कि वो उधर जो है वो एक ऑडियो जारी हो रही है और इधर एक ग्रुप है और उधर दूसरा। किस कदर अफसोस की बात है। अब इसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इस बात का भी कोई यानी ये वो नहीं है नवाज शरीफ साहब के दौर का मामला कि जब एक प्रॉपर जजेस तकसीम हो गए और कहानी बन गई, जो भी कुछ हुआ। ये तो इन बिल्ड अदालत के अंदर एक मामला छिड़ गया है और बड़ा असूलों पे है उसको, मतलब अगर तमाम तर रिगार्ड्स के साथ चीफ जस्टिस के, जाहिर है वो भी चर्चा। लेकिन ये बात जो है ये इसको कहीं तय होना चाहिए कि जी पसंद नापसंद पे आपने जजेस को लाना है या मेरिट पे लाना है। मतलब ये बहुत बुनियादी इशू है। तो मेरिट पे ही दुनिया चलती है और ये बाकी अदारों में